इस संसार में दुखी, परेशान, चिंतित वही है जिनका चित्त संसार में है। जिन्होंने अपने चित्त को ईश्वर से जोड़ा वे सदा सुखी, आनंदित एवं चिंता मुक्त रहते हैं। चित्तवृत्तियों के प्रवाह को संसार की ओर जाने से रोककर अंतर्मुखी करें। उसके लिए कठिन हठयोग की आवश्यकता नहीं। बस भजन सुने और नाम जाप करें। कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। सारा ध्यान पूजा सामग्री पर, भगवान पर नहीं। पूजा करते समय नाना प्रकार के दुख और चिंता को साथ लेकर बैठना, ऐसी मनस्थिति में भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हो? दुखी इंसान भगवान को भी दुखी करता है। भगवान को तुम्हारे पूजा के थाट, तुम्हारा भोग, नाना प्रकार के उपाय चाहिए क्या? सच्चे भाव से और श्रद्धा के साथ पूजा करोगे, जो अर्पण करोगे वह पर्याप्त है। ईश्वर का मन से ध्यान करना, नाम स्मरण करना, भजन में रम जाना, यही वास्तविक भक्ति है। सच्चे भक्त ईश्वर को दुख, परेशानी और चिंता सुनाने के लिए नहीं बैठते हैं। वह तो उनके दिए जीवन और हर सांस के लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं। प्रभु जो कर रहे हैं और जो करेंगे वह सब अच्छा होगा, बस यही भाव होता है उनके मन में। पहले सच्ची भक्ति करें, फिर कृपा पाने की आस रखें। दुख और सब्र का बांध टूटे तो रो, जी भर के रो। अपने ईश्वर के सम्मुख रहो। ईश्वर के प्रेम में उनके साथ के लिए आंसू बहाओ। सुकून महसूस होगा। फिर से जीवन जीने की और आगे बढ़ते रहने की उमंग मन में निर्माण होगी। दुख एक मानसिक स्थिति है। अगर तुमने तय कर लिया कि दुखी ही रहना है तो दुखी ही रहोगे। इसके विपरीत जैसी परिस्थिति है उसका स्वीकार कर अपने मन को ईश्वर का ध्यान करने में व्यस्त करोगे तो अपार सुख की प्राप्ति होगी। संसार अनेक प्रकार के दुखों का घर है। तन अनेक प्रकार के रोगों का घर है। लेकिन इसी संसार में और इसी तन ने तुम्हें एक शुभ अवसर दिया है अपने आप को ईश्वर के चरणों के साथ जोड़ने का। संसार में सुख ढूंढने और तन को सजाने में मानव जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। संसार नश्वर है, देह नश्वर है। नश्वर चीज़ों पर क्यों ध्यान दे रहे हो? ईश्वर अविनाशी है, उन पर ध्यान दो। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। सांसारिक धन के पीछे मत रहो। ईश्वर से कीमती कोई धन नहीं है। भक्ति और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को पता नहीं होता दुख क्या है और संकट क्या है। चाहे वह दुख और संकटों के सागर की नाव में क्यों न बैठा हो, वह उस समय भी अपने प्रभु के नाम में तल्लीन रहता है। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि नाव किनारे लग जाएगी, क्योंकि नाव चलाने वाले स्वयं प्रभु है। नाम स्मरण कभी ना छोड़ना, यही कर्म के भोगों को जलाएगा और अंत तक काम आएगा। अगर जीवन में दुख, संकट और कष्ट है तो उनसे पार लगाने वाले ईश्वर भी है। अपने ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करें। जब ऐसा विश्वास होगा तो सारे दुख, संकट और कष्ट शून्य लगेंगे। अंधेरों में भी रोशनी दिखाई देगी। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। भक्ति में कोई खोट ना होगी तो कृपा की वर्षा अवश्य होगी। इच्छित मनोगत सिद्ध होंगे। श्रद्धा सबूरी।